बाद फिर मुझे पता चलता है कि वो तनवीर है। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद बंद नहीं होगा। हिंदू बेटियों से छल का बाबा लेंगे हिसाब। वचन लेते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण का विरोध करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हिंदू बहनों को बाबा का रक्षा सूत्र। स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। हिंदू राष्ट्र में खत्म होगी लव जिहाद की साजिश। हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर ना पत्थर घलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा। बाबा का वचन, लव जिहाद खत्म करने का प्रण। मेरी बहना, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। लव जिहाद के खिलाफ बाबा की सनातनी सेना तैयार। अपनी बहनों का जब हम ये हाल करते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई हो इसका खून। आप मुझे पीए बना लीजिए और माँ कसम करता हूँ सनातन धर्म पैदा करके रख दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का अब कहना है कि हिंदू राष्ट्र में ही लव जिहाद का इलाज संभव है। वो कह रहे हैं कि लव जिहाद का एक इलाज हिंदू राष्ट्र और धर्मांतरण का भी एक ही इलाज हिंदू राष्ट्र। इस वक्त गुजरात में अपना दरबार लगा रहे हैं बाबा, और बाबा ने कहा है कि भाई हिंदुओं को जागना होगा। उन्होंने हिंदू बहनों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और लव जिहाद से बचकर रहें। हमारे वाक्य नहीं है, महाराणा प्रताप के वाक्य हैं। दूसरा व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर तेल के कनिस्तर में हाथ बोरकर तिल के बोरा में बोरी में हाथ डाल दे और जितना तिल हाथ में लग जाए उतने बार भी वो अपने बाप की सौगंध खाए, तब भी तुम एक तिल बराबर उस पर भरोसा मत करना, मत करना, मत करना। अब समय जगने का आ गया। देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के खिलाफ बाबा बागेश्वर ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। शहर शहर बढ़ रहे मामले और हिंदू बहनों को फरेब के जाल में फंसाने वालों को रोकने के लिए बाबा बागेश्वर ने प्रण किया है। उन्होंने हुंकार भरी है कि अब हिंदू राष्ट्र में ही लव जिहाद का इलाज है। वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो? अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार गुजरात में लगा है, लेकिन देश में हिंदू बेटियों की हत्या, उनसे फरेब की खबरें लगातार उनके पास आ रही हैं। इस हफ्ते दिल्ली में हिंदू बेटी की हत्या हुई तो रांची की मॉडल से लव जिहाद के गंभीर आरोप लगे। इसीलिए बाबा बागेश्वर की अपील है कि हिंदू बेटियां और बहनें लव जिहाद के इस खतरे को देखकर संभल जाएं, इनका सामना करें। बिल्कुल रखना चाहिए माला और भाला हमारे देवताओं के हाथ में।
पिछले 9 साल से केंद्र में हथियार, लेकिन कट्टा बंदूक नहीं, तलवार। तुम गलत मत, हमने माला और भाला कहा, तुम कल के दिन कह दो। और भाई वैसे भी भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस मिलता है, तुम भी ले लो। स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो काल नेमी बनकर आएगा। वो अगर काल नेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी माई और दुर्गा बन जाना। हिंदुओं को संगठित करने के संकल्प पर निकले बाबा बागेश्वर की राह में सबसे बड़ी अड़चन वो लोग हैं जो लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बताते हैं। लव जिहाद की साजिश को कोरी कल्पना बताकर इसको झूठा साबित करने में लगे हैं। और बाबा के दरबार में लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि इस वायरस से निजात का रास्ता क्या है। कि आप जिस मिशन पे निकले हैं ये कब तक पूरा होगा, कहने का मतलब इसका फाइनल पर्चा किस दिन कटेगा, और उस राम राज्य में और आज के भारत में क्या अंतर होगा, एक बार पुनः आपको बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इनके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सुनो उत्तर भारत के लोगों, सब सुनो। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते, पर्चे पर सब लिख देते, तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे। जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। नंबर 2, राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा? हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर ना पत्थर घलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। संविधान को पहले जलाइए, संविधान को पहले खत्म कीजिए, तब हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए। और हिंदू राष्ट्र का तजर्बा आपने नेपाल में देख लिया ना। नेपाल इतने दिन तक हिंदू राष्ट्र रहा, उसकी स्थिति क्या रही, अब वो वापस जमहूरियत की तरफ आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये पाखंडी लोग हैं, देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के साथ दोस्ती रखते हैं, मुसलमानों से बहन की शादी में कर्जा लेते हैं और फिर कहते हैं हम मुसलमान के खिलाफ हैं। देश में लव जिहाद के खिलाफ बड़ा आक्रोश है। धीरेंद्र शास्त्री के साथ उनके भक्तों को भी विश्वास है कि बाबा ने हिंदू राष्ट्र का भरोसा दिया है तो हर हाल में ये पूरा होगा और इस वायरस से देश को निजात मिलेगी। इसलिए अब कई ऐसे लोग हैं जो बाबा बागेश्वर के लिए सनातनी सेना बनाना चाहते हैं। आप मुझे पीए बना लीजिए और माँ कसम कहता हूँ सनातन धन पैदा करके रख दूंगा। नहीं, इनकी तो हमारी गद्दी खतरे में हो गई आज। ये 2 साल बाद हमारी गद्दी पर। नो। बहुत अच्छा। काय का चुनाव लड़ना है आपको? मुझे 2024 का चुनाव लड़ना है। मैं अटल सेना का अध्यक्ष हूँ और श्री राम वाहिनी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। एमपी बनना है? हाँ, बनना नहीं है, खड़ा होना है, खाली खड़ा। और जिताने के लिए तो पब्लिक के अगर आशीर्वाद हो गया आपके जरिए तो हो सकता है जीत भी सकता हूँ। क्या मौके पे चौका लगाया ऐसे एडवर्टाइजमेंट में। वो अच्छा, कितने चतुर हैं देखो तुम। वो कह रहे सितंबर में बुलाना है क्योंकि चुनाव लड़ना है। बहने हमसे श्रद्धा थोड़ी है। नहीं। हाँ। मैं सितंबर में क्यों? तुम मार्च में बुलाओ ना हमें। अच्छा चलिए 2024। चलिए 24 में, मार्च में बुलाऊंगा। लेकिन पहले हमको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए काम करना है। इसके लिए